हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ वैभव और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टडी ट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर के ऐसे करंट अफेयर्स जो कहीं आप छोड़ ना दें और फिर आप एग्जाम में देखें तो कहेंगे अरे वैभव तुमने तो मुझे ये बताया नहीं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, किस देश की फूड एजेंसी ने आर्टिफिशियल या लैब में बनाया हुआ मीट को बाज़ार में बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए, सिंगापुर फूड एजेंसी ने कृत्रिम रूप से लैब में बने हुए मीट को बाजार में बेचने की अनुमति दी है। यह मीट किसका बनाया जाएगा? तो सोया और मटर के प्रोटीन से लैब में बनाया गया है। ये कृत्रिम मीट बनाया गया है, अब से बाजार में भी बेचा जाएगा और यह करने वाला सिंगापुर कौन सा है? पहला देश है, तो याद रखिएगा। और हम आपको बता दें हम कौन से करंट अफेयर्स इसमें शामिल करते हैं जो अक्सर हम छोड़ देते हैं। वैसे तो बड़े बड़े भी कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारा खास तौर से ध्यान रहता है कि आप अक्सर हर और वेबसाइट या ऐप पर आप देख ही लेते हैं। तो हमारे उद्देश्य के कहीं थोड़े से ना छोटे छोटे ऐसे करंट अफेयर्स है जो हमसे छूट ना जाए, क्योंकि अक्सर हम एग्ज़ाम में देखते हैं कब आ गया। ठीक है, तो विवेक मूर्ति कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें कहाँ का नया सर्जन जनरल चुना गया है। तो आपको बता दें विवेक मूर्ति जो कि एक भारतीय हैं, उन्हें यूएस यानी कि यूनाइटेड अमेरिका का अगला सर्जन जनरल चुना गया है। ये इसी पद पर ओबामा के कार्यकाल में भी थे। यह 3 सदस्यों वाली एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे जो जॉय बिडेन को कोविड-19 पर अपना सुझाव देगा। studytube.in पर वेबसाइट पर जाइए, आपको यहाँ पर फ्री वीडियोज़, फ्री लेक्चर्स, फ्री आर्टिकल्स, फ्री पीडीएफ सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। बिल्कुल फ्री है सब कुछ, और हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, उन्हें आप आराम से पढ़िए और अगर अच्छे लगें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। किस भारतीय के घर को लंदन में म्यूज़ियम बनाने के लिए चुना गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं छोड़ मत दीजिएगा इसे। आपको बता दें BR अम्बेडकर के घर को जहां पर अपने विद्यार्थी जीवन में रहते थे उसे म्यूज़ियम बनाने की घोषणा लंदन में की गई है, यानी कि लंदन ने की है। ठीक है, किस प्रदेश में बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने के लिए टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करने के लिए टैबलेट दी जाएगी। ठीक है, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पीटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आपको बता दें जॉन अब्राहम को चुना गया है। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट के जो एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो कुलदीप हाड़ू को बनाया गया है। उड़ान इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? बहुत ही इंटरेस्टेड भी हो जाता है क्वेश्चन जानना। अक्सर आप अगर पढ़ाई ना भी कर रहे हो इस विषय में तो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको बता दें जो रोशनी नादर जो कि CEO हैं HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके पिता जी का नाम शिव नाडर है, वह इस कंपनी के MD हैं। ओके, अब तो आपने थोड़ा अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर कोणार्क फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो भी हम आपको अपडेट कराते हुए चल रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग किस प्रदेश ने बैन किया है? तो ये कौन सा गेम है? आप जानते हैं PUBG, तो ये आंध्र प्रदेश ने इसे बैन करा है। ठीक है, हाल ही में किस प्रदेश में जाति के नाम पर आधारित सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का फैसला लिया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों फैसला लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें जो करंट अफेयर्स हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से ख़त्म करते रहें। ठीक है, studytube.in पर आप जाएंगे तो इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रामायण क्रूज़ सर्विस क्या है? तो क्रूज़ सर्विस ये शुरू की गई है। ये एक क्रूज़ सर्विस है जो कि अयोध्या में शुरू की गई है और ये सरयू नदी में, सरयू नदी भी आपको पता है कहाँ? ये अयोध्या में है और अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर ही बसी गई है। एक बार मैंने देखा था एक क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि अयोध्या नगरी कहाँ पर है, कौन से नदी के तट पर है? तो सरयू नदी की है। ये याद रखिएगा, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया है। अक्सर ये पूछ लेता है और आप कई किताबों में भी इसे देख लेंगे। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? तो बता दें फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन 3 दिसंबर 2020 को हुआ। इनका नाम गिस्कार्ड डी एस्टिंग
था, थोड़ा नाम आप और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, शायद से आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। इन्हें आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, डिस्प्ले पर आपको नाम दिख रहा है। अगर मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो। एक बार फिर से बता दूं कि आप statitude.in पर जाएं, वहाँ पर आपके लिए फ्री PDF मिलेगी और फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं दोस्तों, फ्री आर्टिकल हैं और फ्री PDF है। हमारा बिल्कुल सही चल रहा है कि हम सभी को फ्री में उपलब्ध करा सकें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा पाते। देखिए, हम हर बार यही कहते हैं कि हम उस लेवल का कंटेंट तो नहीं दे पाएंगे, पर हाँ आपकी काफ़ी मदद तो हम कर ही देंगे। ठीक है, तो ज़रूर जाएं और ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को क्या था, जल सेना दिवस, आपने देखा ही, मनाया ही। देखिए, इस वर्ष सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा किसे चुना गया है, तो मणिपुर का है ये। उसे एक ये पुलिस स्टेशन में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसे चुना गया है। ठीक है, मणिपुर में। ठीक है, और ये जो एक गिलहरी की प्रजाति है दोस्तों जो विलुप्त हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कि 2050 तक। तो ये कौन सी है, मलायन गेंट स्क्वायरल, ये है गिलहरी की है प्रजाति, जो ऐसा कहा जा रहा है कि ये विलुप्त हो जाएगी 2050 तक। किस प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो किस प्रदेश में या किस प्रदेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल ने यह ऋण लेने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में सरकार की एक योजना चलाई जा रही है, तो ये लिया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो AR रहमान को चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, जो हमारा 17th क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। तो ये है 2030 तक। तो दोस्तों डेट देखिए, 2030 तक पेट्रोल गाड़ी जो है किस देश में पूरी तरीके से बंद हो जाएगी? तो ऐसे कहा जा रहा है कि जापान में यह बंद हो जाएगी। ये एक उम्मीद है और बाकी आप रिसर्च इसकी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि 2030 तक पेट्रोल वाली गाड़ी इस देश में बंद हो जाएगी। तो कौन सी चलेगी, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 18th, वो है हायाबुसा जो 2 है वो क्या है? तो आपको बता दूं कि यह एक जापानी सैटेलाइट है। जी हाँ, यह एक जापानी सैटेलाइट है जो पृथ्वी के कक्ष में वापस आ रहा है। तो हायाबुसा आपने नाम सुना होगा ये। तो ये कौन सा है, एक सैटेलाइट है, याद रखिएगा सैटेलाइट है। कहाँ का सैटेलाइट है? जापान का। तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए, पहले तो सैटेलाइट का नाम याद करिए, फिर कौन से देश का है, तो जापान का हो गया। क्या है, तो सैटेलाइट है, और ये कहाँ आ रहा है? पृथ्वी की कक्षा में वापस आ रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में बस इतना ही। स्टैटिट्यूड को आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं statitude.in, वहाँ पर जाएं और आपको जो कंटेंट मिले वो आप देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक तो दीजिए, साथ ही में हमें ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई कमी रह रही हो तो भी बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि जितना आप बांट पाएंगे ज्ञान उतना ही अच्छा होता है। आपको बताएं दोस्तों कि हमारी लगातार फ्री PDF चल रही है, फ्री वीडियो क्लासेस चल रही हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, यहाँ तक कि हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, अभी एंसेंट हिस्ट्री कर रहे हैं। आपको बता दें प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा पिछले दिनों में, तो प्रागैतिहासिक काल हमने सिंधु घाटी पढ़ लिया है और अब हम इसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया चैनल पर एक बार जाएँ, और अगर चैनल को आप लाइक करेंगे तो बहुत खुशी होगी। हमारा फेसबुक पेज भी है, तो आप एक बार फेसबुक पेज पे भी विज़िट कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं मेरे सामने एक आपको डाउनलोड लिंक दिख रहा होगा, ये है स्टैटिट्यूड की ऐप का। तो अगर आप स्टैटिट्यूड की ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको बार बार वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। statitude.in पर आप सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में रखिए और वहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन आई जाएगी। आप खुद भी, नहीं भी आए तो आप खुद भी देख ही सकते हैं वहाँ पे जाके कि क्या कुछ अपलोड हुआ या नहीं अपलोड हुआ। तो हम तो ये कहेंगे कि हम सब कुछ आपको लिए उपलब्ध करा रहे हैं, इस लेवल का कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं कि आपको आसानी से तैयारी हो जाए। बाकी आप अपने कर ही सकते हैं। तो statitude.in पर जाएं, अगर नहीं हो रहा है तो आप इस वेबसाइट पर
जा सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।